की आवाज चैनल से संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। वापी में 30 जुलाई को राजस्थान प्रगति मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय मंजू दाइमा की 19वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गुजरात सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान कन्नूभाई देसाई साहेब, वापी मनपा मेयर श्रीमती दक्षाबेन पटेल, डिप्यूटी मेयर मितेश भाई देसाई, VIA प्रमुख श्रीमान सतीश भाई पटेल एवं DK दाइमा, राजेश जी दुग्गड़, श्रवण जी नमन, दिनेश जी दाइमा तथा और भी महानुभाव उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस बार भी 500 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें शाम 5 बजे तक कुल 505 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दाइमा परिवार ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं संदीप कुमार यादव देश की आवाज़ चैनल से। आज मैं राजस्थान भवन में आया हुआ हूं। जैसा कि आज यहां पे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, तो ये पीछे किनका किनका सहयोग है, तो मैं सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश दाइमा है। सर, आज जो ये कार्यक्रम ब्लड डोनेशन का जो कैंप रखा गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है सर, और इनके पीछे किन किन लोगों का सहयोग? राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा हर वर्ष 30 जुलाई को स्वर्गीय मंजू दाइमा जी की पुण्य स्मृति में पिछले 19 साल से ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहा है, और ये वापी का बड़े आयोजनों में से एक होता है। और समस्त राजस्थानी समाज और समस्त समाजों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन होना एक बहुत बड़ी हमारी समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस क्षेत्र में रक्त की हमेशा कमी रहती है और समय समय पर रक्त की आवश्यकता भी रहती है, तो उसी श्रृंखला में हम ये एक रक्तदान की मुहिम चला करके हमारे ये मुख्य उद्देश्यों में एक रक्तदान शिविर का हम आयोजन करते रहे। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्रवण नयन है। सर, जो आज का ये कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन का, आप इसके बारे में बताएं। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, स्वर्गीय मंजू दाइमा जो समाज सेविका थी, उनकी पुण्यतिथि पे रखा गया है, और हर साल ही 19 साल से कंटिन्यू रखा जा रहा है। 19 साल से कंटिन्यू एक ब्लड डोनेशन कैंप एक बार भी मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। और आज समाज को यहाँ पे, जैसे दिनेश जी ने बताया, ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत है, ब्लड की बहुत ज़रूरत है, उसके हिसाब से यहाँ पे हर साल 450 से लेके 500 यूनिट के बीच में हर साल होता है, और हर साल बढ़ते ही जा रहा है। हमने ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ में रक्तवीर सम्मान भी रखा है। जो लोग ब्लड के लिए प्रोत्साहन करते हैं, किसी को जाके समझाते हैं, बोलते हैं कि आपको ब्लड देना चाहिए, महिलाएं, जैसे बहुत सारी महिलाएं आज पहली बार दे रही है, जैसे मेरे घर वाली है वो भी पहली बार दे रही है, ये तो वैसा प्रोत्साहन करते हैं, और उनको हम रक्तवीर सम्मान से यहाँ पे सम्मान भी करते हैं। और सभी समाज के सहयोग से, पूरे हमारे राजस्थानी समाज के सहयोग से ये संपन्न होता है। समाज के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप को हम एक उत्साह के रूप में मना रहे हैं। पहले ब्लड डोनेशन कैंप था, धीरे धीरे हमारे लिए एक कैंप के साथ साथ एक उत्साह का रूप में, वो भी हमारे लिए कोई कार्य नहीं रहा है, एक उत्सव के रूप में मनाने लग गए हैं इसको। और इससे ये मालूम पड़ता है कि एक समाज सेवा करने वाला आदमी, कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो कैसे जिंदा, जाने के बाद भी कैसे जिंदा रह सकता है। आज पूरा समाज, पूरा वापी आज के दिन 30 जुलाई के दिन स्वर्गीय मंजू दाइमा जी को याद करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे ये भी प्रेरणा लोगों को मिलती है कि समाज सेवा में अगर रहना बहुत ज़रूरी होता है। समाज सेवा में आगे रहते हैं तो आगे चल के सभी के योगदान से एक आगे भी कार्य संपन्न होता रहेगा, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हो रहा है। धन्यवाद। ब्लड डोनेशन के कार्य में सर युवा सबसे आगे रहता है, तो हमारे जो वापी के युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा ये आयोजित ये 19वां कैंप है, 19 साल से निरंतर ये महादान चलता आ रहा है। श्रीमती मंजू दाइमा की स्मृति के अंदर राजस्थान प्रगति मंडल हर साल ये आयोजित करती है। और जैसा कि देखा होगा कि 30 जुलाई अब ऐसा एक दिन वापी समाज के लिए, वापी आजू बाजू क्षेत्र के लिए एक ऐसा दिन हो गया कि 30 जुलाई का सबको इंतजार रहता है कि राजस्थान भवन जाना है और वहां पे ब्लड डोनेशन देना है। और बड़ी उत्साह से युवा जिस हिसाब से
ये सब चीजें अभी समझ रहे हैं कि ब्लड की एक इम्पोर्टेंसी क्या है, ब्लड की महत्वता क्या है, उसको समझ के और हमारा एक ब्लड किसी को जीवन दान दे सकता है, ये सोच के साथ में आज के युवा आगे बढ़ के अपना ब्लड दान दे रहे हैं। और ये हर साल ये इसी तरह से उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और मैं ये सबको ये बोलना चाहूंगा कि ब्लड एक ऐसा दान है जो किसी की भी जान, जिंदगी बचाने का काम करता है। और आपका ब्लड किस व्यक्ति की जिंदगी बचाता है वो मालूम नहीं चलता है, जिसको हम गुप्त दान बोल सकते हैं और गुप्त दान के रूप में। और मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा ये ब्लड कैंप राजस्थान भवन में मनाया जाता है, जिसको 500 यूनिट से ज्यादा ये ब्लड की एकत्रित होती है। और इसको हर साल इसी तरह से पूरे राजस्थान समाज, अदर समाज, और ये इसके तो अभी क्या है कि जैसे काफी लोग फिक्स हो गए कि लोगों को 30 जुलाई का इंतजार रहता है, अपने आप ही विदाउट एनी मतलब कॉलिंग और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही मालूम रहता है कि 30 जुलाई हमारे को ब्लड देके हमारे काम पे, हमारे फैक्ट्री पे जाना है। तो ये इसी सभी से दुआ करता हूँ, सभी से आशा करता हूँ कि इसको दिनों दिन और आगे से आगे ये ब्लड दान होता रहे और सबका एक सहयोग हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं राजस्थान भवन में आया हुआ हूँ और आज यहाँ पे विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जो लोग जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कमजोरी या कोई परेशानी होती है कि नहीं। और सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है और मैं यहीं GIDC में गायत्री शक्ति टिश्यू जो मिल है उसके थ्रू में आया हूँ। जैसा कि कहा जाता है रक्तदान महादान, आज आपने महादान किया है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है और साथ में हमारा जो ब्लड है उसका एक भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर सहयोग हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मेरे हिसाब से अगर जो भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। सभी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं वो अपनी इच्छा से ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी जांच किया जा रहा है और हाइजीन पूरे तरह से मेंटेन किया जा रहा है। और यहाँ पूरी तरह से बेड वोड का भी सुविधा है। और जो सक्षम है, जो एलिजिबल है, उन्हीं युवा हैं, वो सही समय पे अपना ब्लड डोनेट करके अपने को, अपने परिवार को, समाज को, सबको सुरक्षित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर दिन ब्लड की जरूरत लोगों को पड़ रही है, आज आपके परिवार को तो कल उनके परिवार को तो कल, और ये चीज जो है किसी फैक्ट्री में बनाई नहीं जा सकती। फैक्ट्री हमारा शरीर ही है, यहीं पर ब्लड बनेगा और यहीं से हम डोनेट करेंगे। तो आज नहीं कल, आज उनको सहयोग दे रहा है तो कल आपको भी सहयोग दे सकता है, किसी की बारी कभी भी आ सकती है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हर एक युवा को इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ये जो दान है वो महादान के तौर पे देखा जाता है। राकेश जी, आज आपने ब्लड डोनेट किया, आप युवा हैं और आपने ब्लड डोनेट किया, तो आपको कैसा लग रहा है? ब्लड डोनेट एक्चुअली करना चाहिए। एक आपका ब्लड किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, तो आपने ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। और मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि आप ब्लड डोनेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आपको बाद में आपको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो आपको इमरजेंसी ब्लड मिल सकता है। मैं तो एक साइंस स्टूडेंट पर्सन हूँ, मैं एक ही कहना चाहूँगा, अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो 72 आवर्स में आपका जितना भी 350 ml ब्लड लिया होगा आपको रिटर्न आ जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी है बॉडी में, वो परफेक्ट चालू होता है। तो आप ब्लड डोनेट करना ही चाहिए हर 3 महीने के बाद। मेरे हिसाब से तो नए युवाओं को यही कहना चाहूँगा, आप 3 महीने की नहीं या तो 4-5 महीने के बाद अवश्य